श्रीमती संजोगिता डोगरा जी, प्रिया सेठी जी, श्री खालिद जहांगीर जी, प्रोफेसर सिंधु कपूर, डॉक्टर दीप नवल कौर, सभागार में उपस्थित जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, इस महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक, सम्मानित अतिथिगण, देवियों, सज्जनों और बच्चों, और विशेष रूप से आज इस महत्वपूर्ण आयोजन में उपस्थित सभी आर्टिजन्स, कलाकार। आज इंटरनेशनल वीमेंस डे है और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इसे उत्सव के रूप में मनाने के लिए संजोगिता जी तथा उनकी टीम ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर की समस्त बच्चियों, माताओं, बहनों को महिला दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नारी शक्ति को प्रणाम करता हूं और इस यूनियन टेरिटरी तथा राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए सभी महिला कलाकारों, आर्टिजन्स के प्रति भी विशेष रूप से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मैं समझता हूँ कि मानवता के भविष्य को आकार देने में एक महिला कलाकार का बहुत बड़ा प्रभाव होता है और मानव सभ्यता का विकास इस बात का प्रमाण है कि उनका योगदान अतुलनीय रहा है। महिला कलाकारों को क्रिएटिविटी को नर्चर करने के साथ साथ अपने परिवार की भाग्य रेखा को बदलने तथा समाज को एकजुट रखने के लिए अस्तित्व से एक विशेष उपहार और ताकत मिली हुई है। इसलिए मैं महिला कलाकारों और आर्टिजन्स को सामाजिक आर्थिक विकास के प्रमुख ड्राइवर के रूप में देखता हूँ और सही मायने में वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मुख्य आर्किटेक्ट है। एक उत्कृष्ट कलाकार बनने के लिए किसी भी व्यक्तित्व को प्रेम, दया और करुणा से भरा होना चाहिए और यही बात महिला कलाकारों को अद्वितीय बनाती है। मैं जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूँ कि समकालीन आर्ट फील्ड में महिला कलाकारों की भागीदारी ने कला जगत को और समृद्ध किया है, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को भी मजबूत बनाने में योगदान दिया है। जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने अनेक नई उपलब्धियां हासिल की हैं और कला के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। मुझे यह कहते हुए आज अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में महिला सशक्तिकरण महज एक स्लोगन नहीं है, बल्कि अब वह एक जन आंदोलन का रूप देश में ले चुका है। पेंटिंग हो, हैंडीक्राफ्ट हो, हैंडलूम हो या अनेक क्षेत्र हो, विभिन्न सेक्टर्स में महिलाओं की ट्रेनिंग तथा उन्हें आर्थिक सहयोग देकर ताकतवर बनाया जा रहा है ताकि न सिर्फ वह सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकें, बल्कि भारत के समग्र विकास की एजेंट बनकर विकसित भारत के निर्माण में भी अपना योगदान दे सकें। आज इस अवसर पर मैं इस बात को भी विशेष रूप से रेखांकित करना चाहूँगा कि हमारे देश के महान नेताओं ने, या मैं कहूँ कि संविधान निर्माताओं ने, जब भारत के संविधान का निर्माण किया तो उन्होंने बिना किसी शर्त या भेदभाव के महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार उसी समय दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक बात मुझे बहुत पसंद है और उन्होंने उस समय कहा था कि मैं किसी समुदाय या क्षेत्र की प्रगति महिलाओं ने जो प्रगति की है उससे ही मापना चाहूँगा। बाबा साहब भीमराव का ये स्टेटमेंट हम सभी के लिए एक गाइडिंग लाइट की तरह है
और मुझे लगता है कि उसी भावना के आधार पर पिछले 10-11 वर्षों में इस देश में वीमेन लेड डेवलपमेंट के संकल्प को साकार करने में बहुत हद तक सफलता हमारे देश ने पाई है। ये सुनिश्चित किया जा सका है कि भविष्य के उज्जवल भारत में माताओं और बहनों की भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। चित्रकला हो, हस्तशिल्प हो, इसके अलावा अलग अलग सेक्टर्स में हो रहे विकास से भी यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि वुमेन एम्पावरमेंट आज देश की सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया है। सन 2023 में देश की संसद में पारित हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस बात का प्रमाण है कि महिलाओं के जिस सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों की चर्चा भारत की प्राचीन संस्कृति में की गई थी, उसे जमीन पर उतारने का काम भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने किया है। नारी शक्ति के साहस एवं धैर्य को सम्मानित करते हुए अनेक कल्याणकारी योजनाओं में उनके एम्पावरमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। और हमारे समाज में तो यहाँ तक कहा गया कि जहाँ नारियों की पूजा होती है, देवता वहीं निवास करते हैं। हिंदी की बड़ी प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने अपनी कविता में लिखा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजतनक पत्तल में, पीयूष स्रोतसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये हमारी परंपरा है। मैं बात कर रहा था कि जो कल्याणकारी योजनाएं देश में चल रही हैं, अगर उनकी तरफ आप निगाह ले जाएंगे तो मोटे तौर पर 10-11 साल में लगभग 14 करोड़ शौचालयों का निर्माण इस देश में हुआ है। स्वाभाविक रूप से ऐसी बहनें, ऐसी माताएं थीं जो इस सुविधा से वंचित थी, अपमान का सामना करना पड़ता था, इससे उन्हें मुक्ति मिली है। 10 करोड़ से ज़्यादा, लगभग 11 करोड़ के आसपास घर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी सिलेंडर से युक्त हो सके हैं। ऐसी अनेक माताएं बहनें धुएं के दुष्प्रभाव से अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाती थी। अल्पायु में ही परिवार से उनका नाता टूट जाता था। ऐसी बहनों को भी इसका बड़ा लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना में इस बात की विशेष तवज्जो दी गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा घर महिलाओं के ही नाम पर हों और कुल घरों में 70% प्रधानमंत्री आवास योजना में मालिकाना हक आज हमारी बहनों और माताओं के पास है। 14 करोड़ से ज़्यादा नल से जल के कनेक्शन हमारी बहनों माताओं के लिए आज वरदान साबित हो रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पूरे देश में 40 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए। आपको जानकर खुशी होगी, उसमें 27 करोड़ यानी 70% लाभार्थी एंटरप्रेन्योर्स हमारी देश में महिलाएं हैं। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि वर्तमान में लगभग आधे स्टार्टअप्स का नेतृत्व देश में हमारी महिलाएं कर रही हैं। स्टैंड अप इंडिया की 81% लाभार्थी एंटरप्रेन्योर्स आज देश में महिलाएं हैं। और लंबे समय के बाद मैं कहूँ कि इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान का सेक्स रेशियो एट बर्थ ये आंकड़ा भी बदल गया है। अब 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं इस देश में निवास करती हैं। 3 तलाक के खिलाफ कानून से मुस्लिम बहनों के शोषण से सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी है। अनेक कार्यक्रम, मिशन पोषण हो, मिशन शक्ति के 1 स्टॉप सेंटर हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मातृवंदना योजना, अनेक ऐसे कार्यक्रम इनके द्वारा और अधिक सशक्त बनाया गया है। और पूरा देश आज देख रहा है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारी बहनें सफलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में भी एक प्रयास हुआ है कि महिलाओं के नेतृत्व में ही विकास हो, इसके लिए आवश्यक परिवर्तन किए जाएं। और मैं कह सकता हूँ पिछले 4-5 वर्षों में निश्चित रूप से काफ़ी हद तक इसमें सफलता मिली है। और ये बात आज मैं गर्व से कह सकता हूँ
कि महिला सशक्तिकरण के अभियान में जम्मू कश्मीर आज देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज 90,000 से ज़्यादा, जिसका जिक्र भी मेरे पूर्व किया गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप स्थापित हो सके हैं। 8 लाख से ज़्यादा बहनें इस सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। 6,976 विलेज ऑर्गेनाइजेशन तथा 574 विलेज क्लस्टर लेवल फाउंडेशन की स्थापना हो सकी है। हौसला, तेजस्विनी, राइज टुगेदर, ऐसे अनेक कार्यक्रम महिला उद्यमियों के सपनों को साकार कर रहे हैं। लखपति दीदी योजना के तहत 1.5 लाख से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप हाउस होल्ड्स की पहचान हो चुकी है। 29,000 बहनों को इससे जोड़ा जा चुका है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना द्वारा 4,69,000 महिलाओं को इंटीग्रेटेड फार्मिंग और लाइव स्टॉक मैनेजमेंट से जोड़ने में सफलता मिली है। और 13 महिला फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर में आज फंक्शनल हैं, काम कर रहे हैं। 296 स्टार्टअप्स जम्मू कश्मीर में आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां इनका नेतृत्व कर रही हैं। PMEGP, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा, 15,000 से ज़्यादा यूनिट जम्मू कश्मीर में स्थापित हुए हैं। जम्मू कश्मीर की आबादी पूरे देश में अगर तुलनात्मक ढंग से आप देखेंगे तो 1% है। और PMEGP में लगातार 2 वर्षों तक जम्मू कश्मीर पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया और उसमें सबसे ज़्यादा यूनिट लगाने वाली जम्मू कश्मीर की बहनें और बच्चियां रहीं। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में 5,682 कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित हुई है और ये प्रयास किया गया कि इसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक हो, ताकि हम संविधान के उस मूल तत्व को हकीकत का जामा पहना सकें। यहाँ उपस्थित सभी बहनों और बच्चियों से मैं कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन का एक लक्ष्य रहा है महिलाओं को सम्मान देने और पुरुषों के बराबर नहीं बल्कि पुरुषों से आगे बढ़े महिलाएं, मैं समझता हूँ तब समाज सशक्त होगा। जम्मू कश्मीर देश का पहला राज्य था जिसने 2022 में एक पेड़ बेटी के नाम अभियान की शुरुआत की थी, ताकि ग्रामीण जम्मू कश्मीर के जनमानस में नारी शक्ति की महत्ता को स्थापित किया जा सके। कई बार लोग नारी शक्ति और पुरुषों की तुलना करने लगते हैं। मैं कोई तुलना नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे विचार से नारी शक्ति अतुलनीय है और पुरुषों से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। मैं ये बात जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि अगर हमारी संस्कृति बची हुई है, सांस्कृतिक मूल्य संरक्षित हैं, प्राचीन परंपरा, कला, अध्यात्म के संस्कार बचे हुए हैं, तब उसके पीछे भी नारी शक्ति का ही सबसे बड़ा योगदान है। और आज ये बात मैं कहूँगा कि कोई भी पुरुष एक स्त्री के महान व्यक्तित्व और उनकी सृजनात्मकता की बराबरी नहीं कर सकता। आप जीवन के किसी क्षेत्र में देख लीजिए, बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो, शिक्षा हो, कृषि हो, इंजीनियरिंग हो, इन्वेंशन हो, इनोवेशन हो या मेडिकल का क्षेत्र हो, हर जगह महिलाएं जम्मू कश्मीर तथा भारतवर्ष का मान बढ़ा रही हैं। और मुझे लगता है कि ये संकल्प होना चाहिए कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर में भी प्रगति की बागडोर महिलाओं के हाथ में हो। ये हकीकत है कि एंटरप्रेन्योरशिप में अभी हमारी बहनें, हमारी बच्चियां उतना अच्छा नहीं कर पाई हैं। शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत हुई है, लेकिन इस क्षेत्र में विशेष रूप से प्रयत्न करके इन्हें आगे आने का अवसर मिले, इसका प्रयास होना चाहिए। इसका इस महत्वपूर्ण साधन मैं मानता हूँ शिक्षा है। स्कूली स्तर पर हमारी बच्चियों को अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करने का अवसर मिले। और मुझे आप सबको ये बताते हुए प्रसन्नता है कि आज स्कूल एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन, दोनों में बच्चों से बच्चियां ज़्यादा बेहतर कर रही हैं। चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, यूनिवर्सिटी का क्लासरूम हो, वर्क प्लेस हो, हर जगह महिलाओं की राह में मौजूद बैरियर समाप्त करने की एक कोशिश हुई थी, शिद्दत से हुई थी। नारी शक्ति मानवता का आधा हिस्सा है और इस आधे हिस्से को उसका सही सम्मान, सारी स्वतंत्रता, क्षमता
और उनके विकास के अनुरूप वातावरण को तैयार करना ये किसी भी सरकार या प्रशासन का प्राथमिक दायित्व होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस बात का विशेष ध्यान रखने की कोशिश हुई थी कि महिलाएं विकास प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदार बन सकें। विभिन्न विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में, कन्वोकेशन में मैं पिछले 4.5 वर्षों से जाता रहा और ये बात मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी गोल्ड मेडल मिलते हैं ऑन एंड एवरेज 75% गोल्ड मेडल बच्चियाँ ले रही हैं। और जम्मू में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इसकास जम्मू, उसमें तो गत वर्ष कन्वोकेशन में जब मैं गया तो 15 में से 14 गोल्ड मेडल बच्चियों ने ही ले लिया कृषि के क्षेत्र में। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि महिला सशक्तिकरण के अभियान में जन भागीदारी बड़ी आवश्यक है। इसमें सभी कलाकारों, आर्टिजन्स, स्वयंसेवी संस्थाओं, टीचर्स, एंटरप्रेन्योर्स सबको मिल कर के काम भी करना होगा और हाथ भी बटाना होगा। एक बार पुनः मैं संयोगिता जी को इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन के लिए साधुवाद देता हूं और जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। जिनको आज मंच से सम्मानित किया गया उनके लिए मैं माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूं कि भविष्य में और भी कामयाबी के शिखर पर वो पहुँचें। एक बार पुनः आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।